माई सेल्फ जयवीन सिहाड़ा। आज हम बात करेंगे एटीट्यूड के बारे में, क्योंकि सब लोग बोलते हैं एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। मुझे भी एक चीज़ था, मतलब कि मुझे भी एक क्वेश्चन पूछा था जब मैं कॉलेज लाइफ में था। किसी ने पूछा था कि तुम यार हर चीज़ों को सीख लेते हो, समझ लेते हो, वैसा क्यों हो पाता है। हम लोग, मतलब कॉलेज लाइफ की बात कर रहा हूँ, ओके, पढ़ने की बातों में तो तुम समझ जाते हो, हम लोग नहीं समझ जाते, वो क्यों, ये डिफरेंस क्यों है। तो मैं उनको बोल देता था एटीट्यूड की वजह से। मेरा एटीट्यूड ऐसा है, तुम्हारा एटीट्यूड शायद ऐसा नहीं है, उसकी वजह से ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो आज का टॉपिक रखेंगे ये एटीट्यूड मतलब क्या, जो मैं बोल जाता था बातों बातों में, लेकिन मैं भी गहराई से नहीं समझा था कि एटीट्यूड मतलब क्या। तो आज हम उसकी डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे कि एटीट्यूड मतलब क्या, क्यों हम बोलते हैं कि इंसान का एटीट्यूड सही होना चाहिए, और व्हाट इज़ राइट एटीट्यूड एंड व्हाट इज़ रॉन्ग एटीट्यूड, उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एटीट्यूड से कि एटीट्यूड मतलब कि नज़रिया, हम जिस नज़र से दुनिया को देखते हैं, या मतलब हम किस तरीके से दुनिया को देखते हैं, हमारा नज़रिया कैसा है। तो नज़रिया किसके ऊपर बेस होता है, जो हमारा वलन है, जो भी हम करते हैं, वो किसके ऊपर बेस है। जेनेटिक्स मेमोरी, जो मेमोरीज है, प्लस हमारी जो माइंड में मेमोरीज है, प्लस हमारे कुछ बिलीव्स है जो डीपर लेवल पे रूट्स हो चुके हैं। मतलब कि अगर जिम में जाते हैं, अगर पर्टिकुलर एक सिचुएशन को देखते हैं, तो 10 इंसान, मतलब मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया था, सेम एग्जांपल इस पे भी एप्लीकेबल है कि अगर सब लोग जिम में जाएंगे, 10 लोग पहले दिन, और जाके ऑब्जर्व करेंगे हर किसी को, और फिर हर किसी के बारे में कुछ ना कुछ लिखेंगे, तो हर कोई अलग अलग चीज़ें लिखेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हर किसी का देखने का नज़रिया अलग अलग है। हर किसी को एक टेस्ट में बिठा दो, और फिर टेस्ट में सेम नॉलेज हो, जिसके पास, सबके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन सेम रहे, ऐसा कोई टॉपिक हाइपोथेटिकली मान लेते हैं, और उसके ऊपर क्वेश्चन पेपर लिखने के लिए दे दो, और फिर उनसे सबसे पूछो एक पेपर पे लिखने के लिए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसको लिखने के लिए, उस एग्जाम को देते हो, तो हर किसी का नज़रिया अलग अलग रहेगा। वो क्यों ऐसा होता है? मान लो इंफॉर्मेशन भी अलग अलग है, सबके पास सब कुछ अलग अलग है, तब भी हर एक का नज़रिया हर एक चीज़ों को लेके अलग अलग रहता है। तो ऐसा अलग अलग क्यों होता है? हर किसी का नज़रिया सेम सिचुएशन में, हर एक चीज़ पे हर एक का नज़रिया अलग अलग रहता है, क्योंकि जेनेटिक्स तो सेम है, माइंड सेम तरीके से काम करता है। तो फिर वो अलग अलग क्यों रहता है? वो किस बेसिस पे अलग अलग हो जाता है? लोगों का देखने का नज़रिया कैसे अलग हो जाता है? जैसे कि ब्लू कलर को जैसे मैं देख रहा हूँ, वैसे ही आप देख रहे हो, लेकिन तब भी टी शर्ट को देखने का नज़रिया आपका और मेरा जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। तो वो कैसे होता है? तो पहले तो किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया उसके ऊपर डिपेंड है कि हमारे सेंसेस कैसे ऑपरेट हो रहे हैं, मतलब कि बायोलॉजिकल लेवल पे कैसे रिएक्शन होते हैं। मान लो किसी ने जिंदगी में सिगरेट नहीं पी है, अगर उसको वो धुआं आ रहा है, तो उसको बायोलॉजिकली क्या होगा, मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई इंसान सिगरेट से एडिक्ट हो चुका है, उसको अगर बहुत समय से सिगरेट नहीं पी है, अगर उसको वो धुआं आएगा, तो बॉडी पूरी अंदर से, मतलब उसको भी मन हो जाएगा सिगरेट पीने का। समझ रहे हो? दो सेम पर्सन, माइंड के लेवल पे कोई डिफरेंस नहीं, बस बायोलॉजिकल लेवल पे बहुत सारा डिफरेंस है। साइकोलॉजिकल भी होगा, लेकिन बायोलॉजिकल भी है। मतलब कि एक ही सिचुएशन को देखने का नजरिया बायोलॉजिकली भी अलग अलग हो सकता है। इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक ही सिचुएशन को हम कैसे देखते हैं, वो हमारी बायोलॉजी के ऊपर भी डिपेंड है, डायरेक्टली डिपेंड है, ये भी बोल सकते हैं। अगर किसी काम को करना है, तो हम उसमें कितना फिजिकली फिट है, वो भी डिपेंड करता है। तो हमको फिजिकली फिट होना पड़ेगा, कितना, जितना रिक्वायर्ड है या जितना हम हो सकते हैं। वो कैसे होगा? कोई भी स्पोर्ट खेलो, कुछ भी काम करो, जिम में जाओ, जो भी अच्छा लगे वो करो, लेकिन वो करना जरूरी होगा। वो क्यों जरूरी है? क्योंकि हमको हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा नजरिया उसके ऊपर डिपेंड रहेगा।
अगर हम सिगरेट से एडिक्टेड होंगे तो अगर थोड़ा सा धुआं आएगा तो मज़ा आएगा, या फिर सिगरेट पीने का मन होगा। अगर किसी ने ज़िंदगी में सिगरेट नहीं पी है और उसको धुएं से ही नफरत है, तो अगर जैसे ही धुआं छुएगा, साइकोलॉजिकल छोड़ो, पहले बायोलॉजिकल माइंड या बॉडी ही पहले उसको डिस्करेज करेगा, मतलब कि रहने दो, छोड़ दो। तो बायोलॉजिकल जो रिएक्शन है, बायोलॉजी हमारी कैसी है उसके ऊपर भी डिपेंड रहेगा। अगर कोई एलर्जी है किसी को, तो किसी चीज़ का तुरंत ही देख के उसका मन खराब हो जाएगा, क्योंकि बायोलॉजिकल उसको सिग्नल मिल रहे हैं। और किसी को एलर्जी नहीं, कुछ नहीं, तो सेम सिचुएशन सेम चीज़ में उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मतलब कि हमारी बायोलॉजिकली को भी हमको समझना पड़ेगा, मतलब हमारी शरीर कैसे ऑपरेट करता है उसको भी समझना पड़ेगा, जनरली कैसे करता है, प्लस मेरा अपना सिस्टम कैसे वर्क करता है, क्योंकि हर एक का यूनिक सिस्टम बन चुका है। बचपन से लेके कैसे खाए हैं, किस बॉडी पोस्चर में बैठते हैं, कैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हमने अपने माइंड में क्या सोचते हैं, उससे भी बायोलॉजिकल बहुत कुछ चेंजेस आते हैं। ऑपरेशनल सेम रहता है, लेकिन जो प्रोडक्ट बना है वो हर एक का यूनिक है। तो हमको समझना पड़ेगा हमारा प्रोडक्ट, मतलब कि हमारी बॉडी कैसे ऑपरेट कर रही है। तो उसको बैठ के ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जो भी हम काम करते हैं उसमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा खुद की बॉडी को, कि हमारी बॉडी कैसे ऑपरेट करती है। और फिर इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि पोस्चर कैसे होना चाहिए, बात करते वक्त क्या होना चाहिए बॉडी का पोस्चर। धीरे धीरे खुद के एक्सपीरियंस के साथ वो मिलता जाएगा और एक यूनिक कॉम्बिनेशन निकल के आएगा जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा हो। तो हमको फिजिकली फिट रहना पड़ेगा। दूसरा आ गया, ये तो पहला एस्पेक्ट आ गया कि नज़रिया बायोलॉजी के ऊपर भी डिपेंड रहता है, मतलब कि हमारा शरीर कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, मतलब कि हमारा एटीट्यूड डायरेक्टली लिंक है हमारी बायोलॉजी के साथ। तो बायोलॉजिकली को जितना हेल्थी रखोगे, मतलब कि जितना सही रखोगे न्यूट्रिशन वाइज, विटामिन वाइज, उतना हमारी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। तो ये तो हो गई फर्स्ट बात। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो किसी भी चीज़ को, मान लो सिगरेट है, वो डिपेंड करता है, एक तो जेनेटिक्स तो हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, फिर आ गया थॉट के लेवल पे, कि थॉट के लेवल पे ब्रेन में जो इंफॉर्मेशंस है, जो माइंड है, उसमें जो मेमोरी पड़ी है, उसके ऊपर डिपेंड हो गया। मतलब कि किसी चीज को पहली बार देखा, उससे मिलती जुलती जो चीज हमने पहले देखी होगी, उसका दृश्य, उसकी फीलिंग हमारे अंदर कैसी है, वो भी डिपेंड करती है जो हम देख रहे हैं उस चीज को। मतलब कि कोई चीज है जो हमने देखी है जो ज्यादा डरावनी है मेरे लिए बचपन से लेके, उससे सिमिलर कोई और चीज मेरे सामने आएगी तो मुझे डर लगेगा, मुझे वहां जाना मन नहीं लगेगा। मतलब कि बहुत सारी चीजें जो मेरे पास्ट में हो चुका है वो मेरे आने वाले फ्यूचर पे डिपेंड करेगा, मतलब कि मेरे नजरिए के ऊपर डिपेंड करेगा। और इंटरप्रिटेशन, मैंने उस एक्सपीरियंस का कैसा इंटरप्रिटेशन निकाला है, अगर आप एक्टिवली इंटरप्रिटेशन नहीं निकालेंगे तो पैसिवली ऑटोमेटिक तो हो ही जाता है, माइंड कुछ ना कुछ बना के स्टोर कर ही देता है। तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन बार बार मेरे को लगता है हर चीज में आ रही है, मतलब कि ऑब्जर्वेशन पावर को इंप्रूव करने के लिए एक पूरी सीरीज बनानी पड़ेगी मुझे लगता है, और मुझे भी रिसर्च करना पड़ेगा कि ऑब्जर्वेशन पावर क्या होती है, किसे ऑब्जर्वेशन सही मायनों में बोलते हैं। लेकिन वहां पे बाद में जाएंगे, कोई और टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होंगे या कोई अलग सीरीज बना लेंगे इसके बारे में। लेकिन आज फोकस करते हैं एटीट्यूड के ऊपर, कि मान लो हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा हमारे थॉट कैसे ऑपरेट हो रहे हैं, क्योंकि अगर हम कुछ चीज़ों का जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं उसका ऑटोमेटिकली इंटरप्रिटेशन निकल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ फिगर ट्रिगर हो रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है, अगर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो और पक्का हो रहा है। और हम जो चीज़ों को अब आने वाली लाइफ में, मतलब कल मैं जिन चीज़ों को मिलूंगा, मान लो कहीं पे रास्ते में कुछ लोगों का चेहरा देखूंगा, कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करूंगा, किसी चीज़ को देखूंगा, रास्ते में कुछ चीज़ें पड़ी होगी उसको देखूंगा, काम पे जाऊंगा, काम पे लोगों से इंटरेक्ट करूंगा, अपना काम करूंगा, उन सब से रिलेटेड मेरे माइंड में जो इन्फॉर्मेशन पड़ी होगी, फीलिंग पड़ी होगी, इमोशन पड़े होंगे,
उसके रिलेटेड जितनी भी मेमोरी पड़ी होगी वो सारी डिपेंड करेगी मेरी एटीट्यूड को। वो डायरेक्टली लिंक रहेगा, इनडायरेक्टली तो सब कुछ ही लिंक है, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं डायरेक्ट लिंक ढूंढने का। डायरेक्ट लिंक क्या है कि अगर मैं कुछ काम कर रहा हूं, बॉस ने कोई काम दिया, अगर एक तरीके से देने, अगर कोई ऐसा मूड है जो मुझे पर्टिकुलरली बॉस का पता है कि इस मूड में अगर काम दिया, अगर वो काम मुझसे नहीं हुआ तो मुझे बहुत दिक्कत आने वाली है, मतलब कि मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ सकता है अगर मैं सही से नहीं किया तो ऑटोमेटिकली प्रेशर बिल्टअप हो जाएगा। प्रेशर बिल्टअप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को भी, ना सिचुएशन को ऐसा होने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरा माइंड ऑटो पायलट पे चला जाएगा। और मेरा माइंड क्या सिग्नल करेगा, मेरा माइंड ये सिग्नल करेगा ये, क्योंकि अगर सिमिलर भी रहा, मान लो बॉस का वो नहीं है, लेकिन अगर मुझे हल्का सा भी लगा तो माइंड ऑटोमेटिकली काम करने लग जाएगा प्रेशर में, और मैं समझ नहीं पाऊंगा कि प्रेशर में क्यों हूँ, मैं प्रेशर में क्यों ऑपरेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो हालात ऐसा है। और कुछ होता है कि माइंड वैसे ही काम करता है, अगर कोई चिल्ला के बात कर रहा है, कोई ऐसे बात कर रहा है, कोई बॉस, बड़े बॉस आ गए हैं आपके सामने, आप ऑपरेट सही से नहीं कर पा रहे हो, एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो सब माइंड किसके लेवल पे आ गया, प्रैक्टिस के ऊपर। मतलब कि एक हो गया बायोलॉजिकल सेल्फ, एक हो गया साइकोलॉजिकल सेल्फ, एक हो गया पास्ट से रिलेटेड, मतलब जो भी अपकमिंग चैलेंजेस आने वाली है, या फिर जो भी अपकमिंग मुझे कल जो भी मिलने वाला है उससे रिलेटेड मेरे जितने भी प्री कंसीव नोशंस है, वो सब कुछ डिपेंड करेगा कि मैं कल कैसे देखूंगा। मतलब कल सुबह उठूंगा तो मान लो सूरज भी दिखा अगर मुझे, तो वो मैं किस नज़र से देखूंगा वो डिपेंड करता है मेरी मेमोरी के ऊपर क्या स्टोर है, क्योंकि सूरज सूरज है, वो नहीं बदल रहा है, वो जैसा है वैसा है, जैसे प्रकृति काम कर रही है वैसे कर रही है। ये मेरा देखने का नजरिया है, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि आज दिन अच्छा है कि बुरा है, बस मुझे लगता है कि आज दिन अच्छा है या बुरा है। तो ये जो लगता है, जो प्रीकंसीव नोशंस है, वो बहुत सारी डिपेंड करेगी आपकी एटीट्यूड को लेके। मतलब कि हमको खुद को समझना पड़ेगा, ये पक्की बात हो गई। मुझे अपने आप को समझना पड़ेगा, आपको भी अपने आप को समझना पड़ेगा, हर किसी को अपने आप को समझना पड़ेगा कि ये बॉडी, माइंड, ब्रेन कैसे वर्क करता है इन जनरल भी, और मेरी यूनिकनेस के हिसाब से भी। क्योंकि किताबों में जो लिखा होगा, मान लो कोई जनरल या फिर किसी के एक्सपीरियंस के बेसिस पे लिखा होगा, लेकिन आपकी सिस्टम में भी यूनिक हो सकती है। वो जिस तरीके से चल रही है, जिस एनवायरनमेंट में है, वो यूनिक हो सकता है। तो हमको समझना पड़ेगा, खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा मेरे माइंड को, मुझे बॉडी को, कि वो कैसे ऑपरेट कर रही है, वो कैसे थॉट ला रही है। अभी इस मोमेंट में अगर मैं रुक जा रहा हूं और मैं पीछे दीवार देख रहा हूं, तो मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मतलब मैं अपने आप को क्या बोल रहा हूं, वो समझना पड़ेगा। मतलब कि मैं हर वक्त अपने आप को क्या बोलता जा रहा हूं अपने अंदर, वो देखना पड़ेगा। तब मैं जाके अपनी साइकी को समझ पाऊंगा, तब मैं पकड़ पाऊंगा इन रियलिटी, इन इंस्टेंट, कि मुझे ये चीज को लेके क्या प्रीकंसीव नोशंस है, उसको मैं रंगे हाथ पकड़ पाऊंगा। बोलते हैं ना, चोर को रंगे हाथ पकड़ना। माइंड को रंगे हाथ पकड़ लोगे, अपनी मेमोरी को रंगे हाथ पकड़ लोगे, अपनी साइकी को रंगे हाथ पकड़ लोगे। वो कैसे हो सकता है? वो तभी होगा जब अवेयर रहेंगे, कॉन्शियस रहेंगे, एक्टिव एफर्ट डालेंगे कि देखता हूं मैं अपने अंदर ही अंदर क्या बोल रहा हूं। तब नहीं जब मैं सिर्फ बैठा हुआ कुछ नहीं कर रहा हूं, तब भी जब मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूं, ट्राई करूंगा अपने आप में क्या बोल रहा हूं वो देखने की। जब भी कोई काम दिया जाता है, जब भी कुछ दिया जाता है, तो मैं अपने आप क्या बोलता हूं, किसी भी पर्सन के बारे में क्या बोलता हूं कि ये तो अच्छा नहीं है, काम ही नहीं करता, ये बहुत अच्छा है, ये बढ़िया काम करता है। अपने क्या नोशंस है, उसके बेस क्या है, उसको स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन स्टडी करने से पहले पता तो चले, वो पता कैसे चलेगा? ऑब्जर्वेशन करने से। मतलब कि मुझे अपने आप को समझना पड़ेगा, इस बॉडी को समझना पड़ेगा, इस माइंड को समझना पड़ेगा, ब्रेन को समझना पड़ेगा, इन जनरल भी समझना पड़ेगा, जो किताबों में शायद लिखा हो वहां से इंफॉर्मेशन मिले, उसको एनालाइज करना पड़ेगा डे टू डे, उसको एनालाइज करना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग में समझाया था वो कैसे प्रोसेस होती है। साथ साथ में मुझे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ की यूनिकनेस को भी, एक यूनिक एस्पेक्ट को भी समझना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट यूनिकनेस में क्या क्या डिफरेंस आ रहे हैं जो किताबी में नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मेरे यूनिक सर्कमस्टेंसेस, मेरे यूनिक बिहेवियर की वजह से। तो मुझे वो भी समझना पड़ेगा। वो कैसे होगा?
ऑब्जर्व करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को समझना पड़ेगा। तो बायोलॉजिकल माइंड को समझ लिया, फिजिकल मतलब सॉरी बायोलॉजिकल माइंड मतलब कि बायोलॉजिकल बॉडी को समझ लिया। ये माइंड जो आपके ब्रेन के अंदर सिर्फ पड़ा है मेमोरीज, उसको समझ लिया। बायोलॉजिकल मतलब शरीर में मेमोरी है, ब्रेन में जो मेमोरी है न्यूरॉन्स में, उसको आप बोलते हो माइंड। तो उसमें जो पड़ा है उसको समझना पड़ेगा। प्लस में आप उसको कैसे समझा जाएगा, बॉडी का तो समझ गए, वो कैसे फंक्शन करते हैं उसको ऑब्जर्व करना थोड़ा सा तो आसान है, लेकिन मुश्किल क्या लगता है लोगों को, अपने माइंड में जो चल रहा है वो कैसे देखना है। जब भी किसी पर्सन, जब भी किसी प्लेस, जब भी कहीं पे भी कुछ भी करते वक्त अपने आप उस चीज के बारे में क्या बोल रहे हो, खुद ब खुद अपने आप क्या बोलते जा रहे हो। ना कुछ करना है ना कुछ ऑब्जर्व करो, बस जानो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑटोमेटिक पता चलता जाएगा। और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मतलब कि इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर एक स्टेप की, हर एक चीजों की प्रैक्टिस ही हमको आगे लेके जाएगी। तो बॉडी, माइंड, ब्रेन प्लस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किस चीज की, ऑब्जर्वेशन की। हमें खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, खुद को बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा। और जब हमने खुद को बेहतर तरीके से समझ लिया, तब हमको समझ में आएगा कि जो भी मैं देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, सब कुछ एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड है कि मैं उस काम को कितना अच्छे तरीके से करूँगा। और वो एटीट्यूड अगर गलत है तो किस बेसिस पे हो सकता है, प्री कंसीव नोशंस उस चीज़ को लेके। मतलब कि अगर रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होगी तभी वो रॉन्ग एटीट्यूड होगा, अगर राइट अंडरस्टैंडिंग होगी तो राइट एटीट्यूड होगा। और राइट एटीट्यूड या राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब हुआ जो रियलिटी के ऊपर बेस्ड है, मतलब कि जो है उसके ऊपर बेस्ड है, जो मैं सोचता हूं या जो मैं मानता हूं उसके ऊपर नहीं। मतलब कि जो भी मैं मान रहा हूं अपने दिमाग में ऐसा होगा, उसके ऊपर जो बेस है वो सब कुछ रॉन्ग एटीट्यूड है। जो एक्चुअली में है, एज इट इज देख पा रहा हूं चीजों को, वो एक्चुअली में राइट एटीट्यूड है मेरे लिए। उससे बड़ा एटीट्यूड का कोई स्थान नहीं हो सकता। तो वो कैसे अचीव कर सकते हैं, अगेन ऑब्जर्वेशन। इसीलिए मैं बोल रहा हूं ऑब्जर्वेशन की सीरीज मुझे बनानी ही पड़ेगी खुद के लिए भी। तो ऑब्जर्वेशन मेन सेंटर में आ रहा है हर चीज़ों के, कि मुझे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अपने एटीट्यूड को समझना पड़ेगा, अपनी ब्रेन को समझना पड़ेगा, अपने माइंड को समझना पड़ेगा कि वो कैसे बोल रहा है अपने अंदर ही अंदर हर चीज़ों के बारे में। तब मैं जाके उसको क्या बेस है, उसका क्या बेस है, फिर मैं उसको ठीक कर पाऊंगा और धीरे धीरे वो सबकॉन्शियस माइंड में सही होगा, तो मेरा एटीट्यूड ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। मतलब क्या समझ में आया, एटीट्यूड को ठीक नहीं किया जा सकता, अंडरस्टैंडिंग को ठीक करना पड़ेगा। अगर अंडरस्टैंडिंग ठीक हो गई तो एटीट्यूड अपने आप ठीक हो जाएगा। मतलब कि एटीट्यूड के ऊपर काम करना है तो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। मतलब कि अगर मसल्स ग्रो करनी है तो पहले मसल्स के अंदर माइक्रो कैक्स लाने पड़ेंगे, तभी वो रिपेयर करते वक्त ग्रो करेगी। सेम उसी तरीके से अगर एटीट्यूड को ठीक करना है तो एटीट्यूड के बारे में नहीं सोचना है, ग्रो मसल के बारे में नहीं सोचना है, वैसे ही एटीट्यूड के बारे में मत सोचो, राइट अंडरस्टैंडिंग के बारे में सोचो। राइट अंडरस्टैंडिंग मतलब के ऊपर जो रियलिटी के ऊपर बेस्ड है, सत्य के ऊपर बेस्ड है, जो हो रहा है उसके ऊपर बेस्ड है। अगर उसके ऊपर हम कुछ सोच रहे हैं तो हमारा एटीट्यूड ऑटोमेटिकली राइट हो जाएगा। मतलब कि ऐसा एटीट्यूड जिसको कोई हिला नहीं सकता, ऐसा एटीट्यूड जिसको कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि वो सत्य के ऊपर बेसिस है भाई, मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर बेस है। और मुझे पता है कि क्या प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। मैं उतना फ्लेक्सिबल हो चुका हूँगा कि भाई क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कितनी प्रोबेबिलिटी है मैं सत्य हूँ, कितनी प्रोबेबिलिटी है मैं झूठा हूँ या मैं गलत हूँ, मुझे समझ में आ जाएगा। तो किसी और के सुनने की ज़रूरत नहीं है। तब एक्चुअली में वो बोला जाएगा कि ऐसा एटीट्यूड है जो हमको ग्रो करने में मदद करेगा। क्यों ग्रो करने में मदद करेगा, क्योंकि हमने सत्य को देख लिया है। बॉडी को क्या करना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा, बॉडी को कैसे फिट रखना पड़ेगा, माइंड को फिट करना पड़ेगा, माइंड को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, सही तरीके के ऑटोमेटिकली जो थॉट आ रहे हैं उसको स्टडी करना पड़ेगा, उसके बेस को ढूंढना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस, ये ऑब्जर्वेशन ऑटोमेटिकली ठीक करेंगे और फिर एटीट्यूड ठीक हो जाएगा। तो जो भी हम करेंगे वो हम हमारे प्री कंसीव नोशंस के ऊपर नहीं करेंगे, बल्कि जो है,
जो दिख रहा है, जो इंफॉर्मेशन उस वक्त अवेलेबल होगी, उसी के ऊपर हम काम करेंगे और बेटर रिजल्ट होगा। तो एटीट्यूड सही करने का मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग को सही करना, और अंडरस्टैंडिंग को कैसे सही किया जा सकता है उसका सीरीज ऑलरेडी है। तो एटीट्यूड इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग, द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जितनी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी किसी भी चीज को लेके या फिर लाइफ को लेके, माइंड को लेके, बॉडी को लेके, उतना ही हमारा एटीट्यूड सही होता जाएगा। मतलब लाइफ को लेके जितनी अंडरस्टैंडिंग डीपर होगी उतना ही लाइफ को लेके एटीट्यूड भी सही होता जाएगा। तो अगर लाइफ को लेके हमारा एटीट्यूड हमको सही करना है तो लाइफ को लेके जो अंडरस्टैंडिंग है उसको सही करना पड़ेगा। अगर अंडरस्टैंडिंग सही करनी है तो हम अपने अंदर ही अंदर क्या बोल रहे हैं उसको ऑब्जर्व करके उसके ग्राउंड को जड़ से समझना पड़ेगा और जड़ से सुधारना पड़ेगा, और फिर धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली बैठता जाएगा। और फिर बायोलॉजिकली भी हमको फिट रहना पड़ेगा वो सब करने के लिए, और बायोलॉजिकली भी डिपेंडेंट है हमारा एटीट्यूड। तो बायोलॉजिकली भी फिट रहना पड़ेगा, साइकोलॉजिकली भी फिट रहना पड़ेगा, तभी हम एक अच्छा एटीट्यूड, एक सही तरीके के एटीट्यूड के साथ लाइफ को मेंटेन कर पाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही है। और एक अनाउंसमेंट है कि 22 तारीख मतलब कल से लेके 26 या 26, 24, 25, 26, 24 से लेके 22 से लेके 26 तक वीडियो नहीं अपलोड होंगे, क्योंकि मैं जा रहा हूँ घर पे, तो बहुत शेड्यूल टाइट रहूँगा। शाम को शायद 6:30 बजे निकलूँगा, 11-12 बजे पहुँचूँगा, पूरा दिन ऑफिस में होऊंगा, तो टाइम नहीं मिलेगा। फैमिली के साथ टाइम बिताना है, बहुत सारे और भी काम है, तो शायद अच्छे से वीडियो ना बना पाऊँ। कहीं 5-10 मिनट रास्ते में खड़े होकर बना दिया तो मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, तो आपका भी टाइम बर्बाद ना हो खामखा वो वीडियो देखने में जिसमें कुछ हो भी ना या मेरा ध्यान भी ना हो। तो मैंने बहुत सोच समझ के 22, 23, 24, 25 और 26 ये 5 दिन वीडियो को बंद कर रखा है। 27 तारीख से वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तब तक के लिए बाय।